हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनी पीडिया स्किल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज जो है आरआरबी एनटीपीसी 5 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। मैं आपके लिए एग्जाम रिव्यू लेके आया हूँ। क्या एग्जाम रिव्यू है, आज हम जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे आगे आने वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगा। एग्जाम रिव्यू है ये। इसमें मैं बता दूंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या आ रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आगे वो टॉपिक आएंगे कि नहीं आएंगे जो टॉपिक अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसा भी होता है। तो ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अभी मेरी बहुत बच्चों से बात हुई, उन लोगों ने जो रिव्यू दिया है मुझे और जो क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब क्वेश्चंस तो नहीं बोलूंगा मैं, वो तो फेयर नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी क्वेश्चंस बताए हैं, वो मतलब जो भी क्वेश्चन का बताया कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा और तुम उसी हिसाब से आगे अपने आप तैयारी को दे सकते हो। अभी जिनका एग्जाम 2 जून में है, वो सॉरी सेकंड शिफ्ट में है, 5 जून का, उसका भी रिव्यू मैं बाद में लेके आऊंगा, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। चलो फिर बताता हूँ मैं। पहले देखो, हम मैथ से शुरुआत करते हैं भैया, मैथ ही तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ठीक है, मैथ का मैं बता देता हूँ। मैथ्स भाई इजी टू मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी तैयारी में है, जो तैयारी कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहा है बेटा, वो ये समझ लो, वो उसके लिए मैथ्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। 24 से 25 क्वेश्चन जो हैं वो एवरेज कर सकता है बंदा, एवरेज आराम से कर सकता है। 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कतें होंगी, पर मैंने आपको स्किपिंग मेथड बताया है, स्किप करो और आगे बढ़ो। उसमें अगर तुम करते हो तो 24 से 25 क्वेश्चन तुम आराम से कर दोगे, और फिर बाकी वो 5 क्वेश्चन बचेंगे, उसमें तुम टाइम लगा सकते हो। बाकी हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज मैं आपको मैथ्स वगैरह सबके बात बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आए हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में एक सिंप्लीफिकेशन, भाई बहुत ही तगड़ा टॉपिक आ गया है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से ये समझ लो 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं। वो सिंप्लीफिकेशन में क्या, जैसे वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे 2.5 इंटू, फिर ब्रैकेट 4 प्लस 3 प्लस 2 माइन इंटू 3, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन बताए गए कि आए हैं। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक मान लो सिंप्लीफिकेशन हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम से भाई बच्चे बता रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? चैनल पे पड़ी है, चैनल पे देख सकते हो आप। तीसरा टाइम एंड वर्क, भाई टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आए हैं। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क, और बहुत ही, ये बता रहा हूँ, ये इजी है, ये इजी क्वेश्चन जो कर सकता है, इजी, ठीक है, कर सकते हैं। तीसरा हो गया। फिर चौथा ट्रिग्नोमेट्री से लगा लो, ट्रिग्नोमेट्री से भी आया है। ट्रिग्नोमेट्री से क्या आया है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया है, टेन थीटा का वैल्यू दे रखा था और कुछ बताया था कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। हो सकता है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी लगवा दे, ऐसा भी आ सकता है। आगे वाले आने वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ये हो सकता है। पांचवा टॉपिक मान लो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया है। और मेंसुरेशन से मैं तुम्हें बताऊं कि अच्छा खासा क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। अब इसी में बात करूं तो आपका पैरेललोग्राम से आया है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ के जाना। सर्कल से भी आया है, ठीक है, पैरेललोग्राम, सर्कल, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज से, परसेंटेज का अच्छा खासा ना वेटेज, मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज, यार परसेंटेज जो चैप्टर कर लेता है उसके लिए फिर सारी चीजें इजी हो जाती हैं, कई टॉपिक्स जो हैं। अब परसेंटेज का बच्चे बता रहे हैं कि सर परसेंटेज ना हर एक टॉपिक में पूछ रखा है परसेंटेज निकालने का। हाँ चलो बेटा, एक बात बता दो, डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ये याद रखना, डीआई से नहीं आया है और प्रोबेबिलिटी से भी नहीं आया है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से नहीं आया है। परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे खासे बताए गए हैं जिसमें परसेंटेज का यूज हुआ है, मतलब बच्चे ये कह रहे थे परसेंटेज का सर यूज बहुत हुआ है, जो आपने जैसे बताया था वैसे यूज किया है हमने, मतलब ब्रेक करके फ्रैक्शन के थ्रू, इन सब का, ठीक है। जैसे परसेंटेज का मैं बता दूं कैसे। एक क्वेश्चन
रिव्यू के तौर पे देता हूँ जो आज आया भी था। 4/5, 6/7, 3/2। अब इसमें पूछ लिया है कि भाई बताओ कि किसका कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है, बिगेस्ट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज का यूज करके भी बता सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आया परसेंटेज के क्वेश्चन, ठीक है। और बताते हैं, और भाई एक पॉलीगन से भी बताया गया है, पॉलीगन से भी आए हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताए हैं, पॉलीगन से भी आए हैं, ठीक है। और फिर नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से साथ, ठीक है, नंबर सिस्टम से आया है भाई, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं? नंबर सिस्टम से भाई एक क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अलजेब्रा से भी आया है क्वेश्चन भाई, अलजेब्रा से भी आया है एक क्वेश्चन, ठीक है। अरे 11वां लीनियर इक्वेशन का भी बताया कि लीनियर इक्वेशन 3 इक्वेशन दे रखी थी, 3 इक्वेशन दे रखी थी और शायद एक्स या वाई की वैल्यू पूछी थी, 3 इक्वेशन के, ये आया है क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का भी भाई। सबसे बढ़िया चीज ये लगी, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले से भी क्वेश्चन आया है। कितने क्वेश्चन आए भाई? 3 क्वेश्चन, 3 ये हो गए और बोट एंड स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल ये समझ लो 5 क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, इससे 5 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए हैं? 5 क्वेश्चन आए हैं बेटा, ठीक है भाई। एवरेज मतलब मैथ्स में तुम्हें बताया मैंने 24 से 25, ठीक है, 24 से 25 डुएबल क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको स्किप करना, स्किप करने के बाद तुम उस पर वापस पहुंचना, क्योंकि टाइम जो है बेटा सफिशिएंट है, टाइम जो है वो सफिशिएंट है। अच्छा कौन से टॉपिक से नहीं आया वो आ सकता है, डीआई से नहीं आया है, ठीक है, और मैंने बताया था ना अभी, डीआई से नहीं आया, प्रोबेबिलिटी से नहीं आया है, ठीक है। अच्छा तुम्हें एक चीज मैंने नहीं बताई, प्रोबेबिलिटी से नहीं आया है, हाँ ये देखो भाई सबसे बढ़िया चीज, स्टैटिस्टिक्स से भी आया है क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आया है 2 क्वेश्चन। एक तो 3-2-1 वाला, 3 = 2, 3 - 2 = 1, ये वाला, ठीक है, ये वाला आया है, वो जो फॉर्मूला है। और किसी एक में मीडियन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिस्टिक्स से, 2 क्वेश्चन इसके भी बता दिए मैंने, ठीक है। और डीआई से नहीं आया, प्रोबेबिलिटी से नहीं आया, तो ये वाले ज्योमेट्री भी, मतलब ज्योमेट्री कम आई है, अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा था, अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा है इसका वेटेज, ठीक है। और अर्थमेटिक तो मैंने मैथ्स का तुम्हें मोटा मोटा बताया कि मैथ्स में कैसा पेपर आया, मैंने तुम्हें बताया बढ़िया। और तुम्हें एक और चीज बता देता हूं कि भाई बच्चे बता रहे 70 से 75, 70 से 75 क्वेश्चन वो करके आ रहे एवरेज, ठीक है बेटा। जितना आता हो उतना ही करना, नेक्स्ट शिफ्ट वाले को बता रहा हूं जितना आता हो उतना ही करना, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, नंबर बहुत कर सकते हैं, ठीक है। 70 से 75 क्वेश्चन एवरेज बताए जा रहे हैं कि जो कर सकता है, डुएबल है। हाँ अब हम चलेंगे जहां हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रीजनिंग की बात करते हैं भाई। रीजनिंग में क्या आया है ये देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी रीजनिंग की बात करते हैं। वैसे तो ये मेरा एरिया नहीं है, बट फिर भी मैं रीजनिंग की बात बता देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। और हमारे जो मतलब बच्चों ने जो जैसा बताया इसलिए बता रहा हूँ, रीजनिंग में सब PYQs है भाई, PYQs, जितने जिसने PYQs करा है रीजनिंग में वही आया है। हमारी फैकल्टी भी है जिन्होंने PYQs के तौर पे तुम्हें क्वेश्चंस कराए हैं, वो करके चले जाओ, बेस्ट है, इनफ है। आगे आने वाली शिफ्ट के लिए बता रहा हूँ, उसमें जैसे पहला टॉपिक है कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे 2 क्वेश्चन मिले हैं भाई। दूसरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, सब ये प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं जो कि आए हुए हैं। हाँ इसमें मतलब एक चीज नहीं बताऊंगा जो आई है, तीसरा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन इसमें भी आए हैं, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है 1 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वो भी ना कोडेड वाले आते हैं, कोडेड वाले होते हैं ना वो हैं। चौथा इसमें क्या टॉपिक बताया, नंबर सीरीज, ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन, ठीक है, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तुम मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले,
कितने, इसमें भी 3 क्वेश्चन है भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले में, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे तगड़ा टॉपिक आया सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में ना, इसमें क्या दे रखे, इसमें बहुत सारी लाइंस दे रखी है, मतलब बहुत सारे वो दे रखे हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। बहुत सारी स्टेटमेंट वाली आई है सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाली आई है बेटा, स्टेटमेंट वाले इस सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस तुम्हें करके जाना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हम टीचर जो है, फैकल्टी है, उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, जाके तुम देखो और एक बार बताओ। तो ये मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग जो है वो सिर्फ PYQ बेसिस है। जिसने PYQ बेसिस किया होगा, PYQ क्वेश्चन करे होंगे, तो रीजनिंग बहुत आराम से कर जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलें, आगे अब तुम जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी जो तुम सबसे ज़्यादा जो पूछना चाहते हो, मुझे पता है जीएस कैसी आ रही है सर, जीएस तो बता दो। जीएस बेटा बताते हैं, जीएस कैसी आ रही है, बच्चों ने जो रिव्यू दिया है वो मैं बता देता हूँ। क्या क्या पढ़ के जाना पड़ सकता है भाई। बात यह है कि करंट अफेयर बताया है कि करंट अफेयर्स सर, करंट अफेयर्स आए हैं 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं सर करंट अफेयर्स के। ओ हो आग लगा दी भाई, 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। तो बेटा करंट अफेयर जो है करके जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी करंट अफेयर करवा रखा है, करंट अफेयर करके जाओ। फिर मैं एक एक सब्जेक्ट लेके कर देता हूँ। साइंस, साइंस में बेटा बता देता हूँ, जैसे प्लांट किंगडम, ये ना प्लांट किंगडम वाले, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ के जाना साइंस में, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन भी आएगा, केमिकल रिएक्शन वाला पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। केमिकल रिएक्शन के बाद साइंस में और क्या आ सकता है सर, और क्या आया है, तो और मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। उसके बाद प्लांट किंगडम हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, और आपका यूँ समझ लो फिजिक्स में इतना कुछ खास नहीं बताया है, फिजिक्स नहीं ये, पर हाँ प्लांट किंगडम पढ़ के चलो जाओ। और हाँ डिजीजेस, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स ये बहुत ज़रूरी है, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो रिवर से है, रिवर के बारे में पूछा है, ठीक है। एक गुजरात का कोई क्वेश्चन था और बे ऑफ बंगाल का, ठीक है बेटा। और बताऊं भाई, सबसे तगड़ी चीज आई है कंप्यूटर, कंप्यूटर के 6 से 7 क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें क्या पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और आपका पूछा है MS वर्ड से पूछा है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, एक्सेल, एक्सेल पूछा है, ठीक है बेटा। तो ये चीज करके जानी है, ये याद रखना। चलो भाई आगे और बताता हूँ मैं क्या था, आगे और बता देता हूँ। इसमें करंट अफेयर बता ही दिया। करंट अफेयर भाई 1 साल का पूरा करना है, 1 साल का पूरा कर जाओ, वो बहुत मोर देन इनफ है। अच्छा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिसमें ना देखो, पॉलिटी का मैंने बताया तुम्हें, पॉलिटी नहीं बताई ना, 1 मिनट। हाँ भाई पॉलिटी, पॉलिटी में 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, हाँ 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। किस किस पे आए हैं बता देता हूँ। आर्टिकल 32 आया था भाई, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो तो पढ़ के ही जाना है, पूरा रट के जाना है। ये क्वेश्चन आएगा, रिट से क्वेश्चन था ना, तो वो आया है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, वो 97th अमेंडमेंट था भाई। तो भाई जीएस, मैं तुम्हें बताऊँ जीएस क्या है, जीएस जो एकदम डीपली जिसने पढ़ा है ना, डीपली पढ़ा है वो कर जाएगा, लेकिन जो ऊपर ऊपर से पढ़ के गया है वो नहीं कर पाएगा, याद रखना। तो जीएस ही सारा खेल जो है वो बनाएगी और बिगाड़ेगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के बाद तुम देख लो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से, ये भाई फेवरेट टॉपिक है एनटीपीसी का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये फेवरेट टॉपिक है बता रहा हूँ मैं तो। कोस्टल स्टेट से आया है, कोस्टल स्टेट पूछा है ज्योग्राफी में, ठीक है।
भाई अब हिस्ट्री का बता देता हूँ। हिस्ट्री में जो मॉडर्न पढ़ के जाएगा वो क्वेश्चन कर जाएगा, क्योंकि मॉडर्न से ज़्यादा पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और मेडिवल से 1 पूछा है भाई, और एंशियंट से 1 पूछा है, ठीक है। उसके बाद सारा जो है वो करंट अफेयर, इंडेक्स पूछे, इंडेक्सेस पूछे हैं, ठीक है, योजनास पूछी हैं, ये पढ़ के जाना है तुम्हें, ठीक है। स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन आया है, जैसे मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट्स में आया है, स्पोर्ट्स में वुमेन प्रीमियर लीग का पूछा है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पढ़ के जाओ। उसके बाद टेम्पल पढ़ के जाओ। और बेटा एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट जो राज्य है ना, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इनके गवर्नर, सीएम और इनके बारे में जो भी जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है, ये सारे पढ़ के जाओ। ये क्वेश्चंस 100% नॉर्थ ईस्ट से पूछे जाएंगे, जो भी नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना यहाँ पे कंफ्यूजिंग होती है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ ईस्ट से, इधर के लोगों को याद रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के गवर्नर, सीएम, जीआई टैग 100% ही आएंगे। और जो भी डांस फॉर्म है, ठीक है, डांस फॉर्म्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, ये सब पूछ के जाना, ठीक है, मतलब ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। और बताओ, और क्या बताऊं। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन जो हैं आपके आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो यूं समझ लो कि मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट टू हार्ड, यूं समझ लो, ठीक है भाई, मॉडरेट टू हार्ड जीएस है। बाकी मैंने तुम्हें रीजनिंग का बता दिया, कंप्यूटर का मैंने तुम्हें बता दिया ऑलरेडी। और क्या रह गया, हाँ, हिस्ट्री में मूवमेंट्स आए हैं, मूवमेंट्स हिस्ट्री में है ना, हिस्ट्री में क्या आए हैं, मूवमेंट्स आए हैं, जो मॉडर्न में है मूवमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है, वो आए हैं, ठीक है। साइंस का मैंने तुम्हें बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर भाई ये रिव्यू लेके आया था, इसको देखो। और भाई फिर मैं सेकंड जो शिफ्ट होगी उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच। जो एवरेज ये कर देगा, 70 से 75 क्वेश्चन, उसका सिलेक्शन पक्का है। सीबीटी में इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, 100% है, क्योंकि सीबीटी 1 में उन्हें बहुत बच्चे लेने हैं, तभी तो सीबीटी 2 में कंपटीशन होगा। उसके बाद थर्ड स्टेज भी होगी जिसमें टाइपिंग वाइपिंग होगी, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो चलो, ये थी रिव्यू आपका, एकदम बेस्ट तरीके से करके आओ। ऑल द बेस्ट सबको, बहुत अच्छे से पेपर दे के आओ, जिनका भी सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में होगा। और उसके बाद मैं रिव्यू करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। ये रिव्यूज़ हैं, आगे जितना, जिसका 6 को एग्जाम है, जिसको 12 को एग्जाम है, 9 को एग्जाम है, वो सब इन चीज़ों को देख के अपनी पढ़ाई ढंग से स्टार्ट करो और ढंग से बढ़िया से वो टॉपिक्स कवर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।